परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू अपने सत साहित्य के माध्यम से पूरे विश्व को बता रहे हैं, हिंदू मंदिर पर राज्य का कब्जा, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में लूट। श्री आशुतोष झा, अधिवक्ता, कोलकाता उच्च अदालत, संयुक्त सचिव, हिंदू एकता मंच। हिंदू संत महापुरुषों के आश्रम और मठ मंदिर प्राचीन काल से भगवत उपासना, वैदिक शिक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रमुख केंद्र रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए मंदिर निधि के गैर धार्मिक उपयोग से जुड़े मामले पर मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मंदिर निधि भक्तों और दानदाताओं द्वारा दिए गए दान तथा देवता या मंदिर के नाम पर प्रदत्त अचल संपत्तियों से केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए एकत्र की जाती है अथवा मंदिरों में उत्सव मनाने या मंदिर में रखरखाव और विकास के लिए एकत्र की जाती है। अतः मंदिर निधि को सार्वजनिक अथवा सरकारी निधि नहीं माना जा सकता। हिंदू मंदिरों पर राज्य नियंत्रण का कड़वा इतिहास। हिंदू मंदिरों पर राज्य नियंत्रण सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किया था। वे भारत में आए तो उन्होंने मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू मंदिरों में की गई लूट खसोट, अव्यवस्था के चलते हिंदू मंदिरों के सुव्यवस्थित प्रबंधन के नाम पर कानून बनाने शुरू किए। हमारे मंदिरों को नियंत्रित करके उनका रखरखाव करना तो मात्र ढकोसला था। उनका असली उद्देश्य तो मंदिर निधि को औपनिवेशिक खजाने में स्थानांतरित करना और भारतीय समाज पर प्रभुत्व स्थापित करना था। उन्होंने हिंदू मंदिरों के प्रशासन को अपने अधिकार में लेने हेतु अपने भेदभावपूर्ण नियम पारित किए, जबकि अन्य धर्म समुदायों को वैसे नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त रखा गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राज्य सरकारों द्वारा इन नियमों को हटाने के बजाय धर्मनिरपेक्षता को ढाल बनाने के नए रूपों में लागू कर दिया गया। केवल 10 राज्यों की सरकारें 1,10,000 से अधिक हिंदू मंदिरों को नियंत्रित करती हैं। हिंदू मंदिरों की निधि मुसलमानों और ईसाइयों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए खर्च की जाती है, सीधे अनसीधे, जिनका उपयोग हिंदू धर्म के खिलाफ किया जाता है। हिंदू मंदिरों में जो हिंदू भक्त दान देते हैं वे केवल हिंदू धर्म के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देते हैं, अन्य धर्मों के लिए नहीं। इस बात की भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकारें इस धन को उपयोग हिंदू विरोधी धर्मों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए करती है तो वे हिंदुओं के साथ विश्वासघात करती है। 80% से अधिक हिंदू आबादी वाले इस राष्ट्र में ऐसा होना तथा कथित धर्मनिरपेक्षता की पोल खोल देता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। सुप्रसिद्ध राजनीतिक विचारक एवं लेखक डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने 2023 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र में लिखा कि हिंदू मंदिरों और उनकी संपत्ति का राज्य का नियंत्रण स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे बड़ा व आर्थिक रूप से सबसे अधिक नुकसानदायक घोटाला है। यह न केवल जारी है बल्कि वर्तमान सरकार के शासन में फल फूल रहा है। यह इस बात का दुखद प्रतिबिंब है कि हमारे देश के राजनेता हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि पेट्रोलियम क्षेत्र को लगातार पैसा कमाने वाले स्रोतों के रूप में इस्तेमाल किया जाना भी हिंदू मंदिरों की लूट की तुलना में नगण्य है। हमारा राज्य स्वयं को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है, लेकिन निर्जला की बात है कि वह धर्मनिरपेक्ष नहीं है, कारण कि वह हिंदू पूजा स्थलों को शासित और नियंत्रित करता है। ये आश्चर्य की बात है कि वे ही लोग जो तंज कसकर भारत को हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू पूजा स्थलों पर राज्य के नियंत्रण के बारे में पूरी तरह से मौन रहते हैं। दोहरा मापदंड क्यों? जहां हिंदू के मंदिरों को राज्य नियंत्रित करता है, वहीं मुस्लिम व ईसाई संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपना प्रबंधन करती हैं। यदि कानून सबके लिए समान है तो ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं? हिंदू मंदिरों की इतनी लूट तो इस्लामी शासकों ने और लुटेरों ने भी नहीं की होगी, जितनी स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्षता के बाद के नाम पर हुई है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दल की वरिष्ठ ईसाई नागरिकों के लिए जेरूसलम की मुफ्त यात्रा, मौलवियों के लिए वेतन, हज के लिए सब्सिडी आदि योजनाएं लाकर अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करते हैं। इस भेदभाव का परिणाम यह हुआ कि भारत के 2 सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान और ईसाइयों की संस्था इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि सरकार भी उनके बढ़ते वर्चस्व की भयभीत है। डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है
कि इस्लामिक वक्फ रक्षा और रेलवे क्षेत्र के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। दिल्ली का लगभग 77% हिस्सा वक्फ की जमीन पर स्थित है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट, भारत का केंद्रीय प्रशासनिक परिषद, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और केंद्र सरकार का कार्यालय परिषद ये प्रमुख स्थान सम्मिलित हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड करें, पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेजों ने 1860 के भारतीय दंड संहिता की कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।